अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई डॉक्टर जावेद इकबाल। आज हम एक नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक साल के दौरान एक नॉर्मल बच्चा ग्रोथ कैसे करता है, क्योंकि एक साल का अरसा बहुत ही कीमती साल है। इस दौरान बहुत सारे ग्रोथ के हवाले से तब्दीलियाँ हो रही होती हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। अगर इस दौरान आपका बच्चा सही तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा तो फॉर लाइफ बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, तो इस वीडियो में आप सीख पाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा नॉर्मल ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नॉर्मल ग्रो नहीं कर रहा तो आपको आपके डॉक्टर से रजू करना चाहिए। जी, आप देख सकते हैं कि एट द एज ऑफ सेकंड मंथ्स बेबी हैव सोशल स्माइल। बेबी किसी भी बात के रिस्पॉन्ड में सोशल स्माइल करेगा। दिस इज़ नॉर्मल फॉर एज। ये सेकंड मंथ की एज में सोशल स्माइल आ जाती है। इस तरह सेकंड मंथ की एज पे सोशल स्माइल इज़ नॉर्मल। एट द एज ऑफ 3 मंथ्स बेबी कैन नेक होल्ड। नेक होल्डिंग इज़ अचीव्ड एट द एज ऑफ 3rd मंथ। तीसरे महीने की उम्र में बच्चा आसानी से नॉर्मल गर्दन संभाल सकता है। एट द एज ऑफ 6 मंथ बेबी कैन सिट विद सपोर्ट। अगर आप बच्चे को पीछे सपोर्ट देते हैं तो आपका बच्चा आराम से बैठ सकता है। सो दिस इज़ नॉर्मल फॉर एज। एट द एज ऑफ 9 मंथ्स बेबी कैन सिट विदाउट सपोर्ट। विदाउट सपोर्ट के अगर आप सपोर्ट नहीं भी देते तो 9 मंथ की एज में आपका बच्चा आराम से बैठ सकता है। एट द एज ऑफ 10 मंथ्स बेबी कैन डू क्रॉलिंग। क्रॉलिंग इज़ अचीव्ड एट द एज ऑफ 10 मंथ्स। 10 महीने की उम्र में एक नॉर्मल बच्चा आराम से क्रॉलिंग कर सकता है। एट द एज ऑफ 11 मंथ्स बेबी कैन वॉक विद सपोर्ट। आप सपोर्ट देते हैं तो 11 मंथ की एज में आपका बच्चा चलना शुरू कर देता है। सो एट द एज ऑफ 12 मंथ्स बेबी कैन वॉक अलोन। यानी कि आप सपोर्ट नहीं भी देते तो आपका बच्चा चलना शुरू कर देता है। 12 महीने की एज में एक नॉर्मल बच्चा आराम से चलना शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं बहुत नॉर्मल एक एवरेज बेबी के हवाले से बताई गई हैं। 1-2 महीने का गैप ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप लोगों को इस एज के हवाले से ख़ास तौर पर देखना चाहिए। जैसे कि आप इस एज में देख सकते हैं वीडियो में कि बच्चा सही तरह से बैठ नहीं पा रहा, बैठने में उसे डिफ़िकल्टी हो रही है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत नोट करनी चाहिए। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस वीडियो में इसमें बच्चा गर्दन सही तरह से नहीं संभाल पा रहा। तो अगर ये चीज़ें आपके बच्चे में आ रही हैं एज के हवाले से जैसे कि मैंने बताई हैं, तो आप लोगों को परेशान होना चाहिए और आपको करीबी डॉक्टर से रजू ज़रूर करना चाहिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।